नमस्कार जोहार। युवा के पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। अभी 11 to 13 जेपीएससी का इंटरव्यू आयोजित होने वाला है 10 तारीख से। तो कई तरह के मॉक प्रोग्राम चल रहे हैं, हमारे संस्थान में भी चल रहे हैं। ऑनलाइन मॉक शुरू हो चुका है, लेकिन साथ ही हम लोगों ने पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है, क्योंकि कई लोगों को व्यक्तिगत तौर पर कई समस्याएं होती हैं। जैसे कई बार होता है कि हमें पता नहीं रहता है कि आखिर हमारा जो गैप है तो हम उसके बारे में क्या बोलें। हमारे अगर क्वालिफ़िकेशन है तो कहाँ तक का क्वालिफ़िकेशन दिखाना चाहिए। अगर हमारे काम वर्किंग में है या वर्किंग में नहीं है तब क्या जवाब दें। अगर मतलब कहने का अर्थ ये है कि हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, क्या हमारे में कोई बिहेवियरल मिस्टेक तो नहीं है, हमें डर तो नहीं लगने लगता है जब हम जवाब दे रहे हों, तो हेजिटेट तो नहीं कर रहे हैं। तो व्यक्तिगत तौर पर इस तरह की कई समस्याएं होती हैं जिसके समाधान 1-to-1 टॉक से ही संभव है। इसको भीड़ में नहीं सुलझाया जा सकता है, या मॉक इंटरव्यू के साथ में इसको सुलझाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब तक हमें अपनी कमियां पता नहीं चलेंगी और उसको दूर कैसे करना है ये पता नहीं चलेगा, तब तक इसको दूर करना मुश्किल है। हमारे इंटरव्यू बोर्ड के पास में हमारा प्रेजेंटेशन बेहतर रहे, ये सबसे ज़रूरी है। हम अपने पॉजिटिव चीज़ों को रखें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक प्रोफाइल भी तैयार किया हुआ है इसमें, जिसमें आपके सारे डिटेल लिए जाएंगे, चाहे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होंगे, इससे लेकर आपके एड्रेस, इसके अलावा जो मेन चीज़ें हैं जैसे आपके हॉबीज़। कई लोगों को हॉबीज़ को लेकर जो है, हॉबी को लेकर इशूज़ होते हैं। जैसे किसी के पास कोई हॉबी नहीं है और किसी के पास बहुत सारी हॉबियां हैं, तो आखिर वो क्या बताएं। तो इन सब तरह की समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश है हमारी। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उसमें से क्या चीज़ें आपको बतानी हैं, आपके अचीवमेंट्स, आपके किसी और संस्थाओं के साथ में अगर संपर्क है तो उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, क्या वो पॉजिटिव वे में उसको बताया जा सकता है। आपके कल्चरल और सोशल पार्टिसिपेशन, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अवार्ड्स हो गए, या आपका जो भी वर्किंग डिटेल्स है, लैंग्वेज, आपके स्ट्रेंथ पर्सनैलिटी का, आपका वीकनेस। सोशल मीडिया एक्टिविटी भी आज के समय में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया, क्योंकि सरकारें ट्विटर से चल रही हैं। और उसके अलावा आखिर आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करें, वहाँ पर इंट्रोड्यूस कैसे करें। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो इश्यूज आते हैं, या इसके अलावा जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, कई तरह की शंकाएं लोगों के मन में होती हैं इंटरव्यू के पास, बोर्ड के पास जाने से पहले, उन शंकाओं का समाधान हमारी एक्सपर्ट टीम करेगी। तो इसके लिए हमारी टीम जो है आपको गाइड करेगी। उस फॉर्म को फिल करके आपको भेजना है। उसके बाद में आपका टाइम स्लॉट बुक किया जाएगा और उस ड्यूरेशन में आपको जवाब देने हैं। आपको जो भी सवाल पूछेंगे आप, या जो आपके प्रोफाइल में कमियां रहेंगी, या उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, ये आपको बताना है। और उनमें जो कमियां रहेंगी आपकी, वो हमारी टीम उसको सॉल्व करेगी। आप जो भी सवाल पूछेंगे और आपके प्रोफाइल में जो कमियां रहेंगी उसको बताया जाएगा, गाइड किया जाएगा कि उसको कैसे सुधारा जाए। तो ये प्रोग्राम हमारा, इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा, उसी टाइम ड्यूरेशन में, और उससे पहले आपको प्रोफाइल आपका लिया जाएगा, पर्सनल प्रोफाइल, उस फॉर्म को फिल करके, और आपके जो भी क्वेरीज रहेंगे साथ में आप अपने क्वेरीज लिख के भेजिएगा। और उसके बाद जिस टाइम स्लॉट में बुक होगा उस ड्यूरेशन में आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको हमारी टीम देगी। तो इसमें एक निश्चित टाइम पीरियड कर सकते हैं, एक टाइम दिया जाएगा आपको, और ये सभी के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि जिस तरह जितने कैंडिडेट्स हमारे पास आएंगे उसी के हिसाब से जो है। हाँ, लेकिन ये मिनिमम आपके पास में, ये मान के चलिए आपको 30 to 1 आवर का टाइम आपको दिया जाएगा। आपकी समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश होगी। और ये टाइम लिमिट्स तो एक साधारण सी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी समस्याएं अगर उसके बाद भी रहीं तो वो छोड़ दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उसके बाद भी अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं, आपसे संपर्क बनाए रखा जाएगा जब तक कि आपका इंटरव्यू कंप्लीट नहीं हो जाता है। अगर इस बीच में किसी तरह की समस्या आती है तो उसको भी सॉल्व करने की कोशिश होगी।
क्योंकि हम लोग पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे में कुछ ऐसी कमियां हैं जो हमको बहुत अच्छे से इंटरव्यू बोर्ड के पास प्रेजेंट ना कर रही हो, या फिर हो सकता है कोई ऐसा मिस्टेक्स हमारे बोली बातचीत या व्यवहार में है जो बहुत हमको अच्छे से जवाब देने के बावजूद हमारे व्यक्तित्व को ढंग से प्रेजेंट ना करे। हम सारे सवाल के जवाब दे दिए, लेकिन उसके बावजूद हो सकता है कि सामने वाला उससे खुश ना हो, क्योंकि इंटरव्यू उसी तरह से है जैसे एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति मिलता है। तो ये जरूर होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति आप में इंटरेस्ट दिखाए, तभी आपको ज़्यादा मार्क्स भी मिलेंगे और चयन की संभावना बढ़ जाती है। अगर इंटरव्यू बोर्ड को ये लगने लगा कि नहीं, ये व्यक्ति अहंकारी है या ये इस जॉब के लिए सूटेबल नहीं है, तो जवाब देने के बावजूद जो है हो सकता है बाहर आना पड़े। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे जो मिस्टेक्स हैं, जो गलतियां हैं और जो हो सकती हैं, उनको दूर किया जाए। तो ये 1-to-1 टॉक कन्वर्सेशन वाला इंटरव्यू पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम है। और इसमें जैसे रानी राज मैम हैं जो बिहार पंचायती राज डिपार्टमेंट में ऑफिसर हैं, साथ ही राजेश कुमार जी हैं जो यूपीएससी, जेपीएससी और बीपीएससी में साक्षात्कार दे चुके हैं, साथ ही सरकारी और गैर सरकारी पदों में कार्य करने का अनुभव भी है इनके पास में। तो अगर आप इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कर सकते हैं 9608166520 पर। इस फॉर्म को आपको भर कर भेजना होगा और उसी के बाद टाइम स्लॉट बुक किया जाएगा और उसके बाद आपकी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।